नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भगवान विष्णु ने तुलसी से विवाह क्यों किया था? जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को शुभ माना जाता है और कहा जाता है कि भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है। इस वजह से इनकी पूजा में तुलसी के पत्ते को शामिल किया जाता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि को तुलसी विवाह किया जाता है। आइए जानते हैं कि तुलसी विवाह क्यों किया जाता है, तुलसी विवाह के पीछे की क्या कहानी है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि देव उठनी एकादशी के दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और उनके निमित्त व्रत भी रखा जाता है। देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 महीने के निद्रा योग से जागते हैं और इसी दिन से सभी शुभ और मांगलिक कार्य किए जाते हैं। देव उठनी एकादशी के अवसर पर तुलसी विवाह करने की परंपरा है। इस साल तुलसी विवाह 13 नवंबर को किया जाएगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार तुलसी का विवाह करने से देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और आर्थिक तंगी भी दूर हो सकती है। ऐसी मान्यता है कि तुलसी विवाह के दिन शालिग्राम के रूप में भगवान विष्णु और देवी तुलसी का विवाह हुआ था। ऐसे में इस दिन तुलसी विवाह कराने से विवाह और धन संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। देव उठनी एकादशी के दिन महिलाएं घाट पर स्नान करने के बाद विधि विधान से तुलसी का विवाह शालिग्राम से करती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विष्णु जी ने तुलसी से शादी क्यों की थी? चलिए जानते हैं और बताते हैं कि तुलसी विवाह के पीछे की क्या कहानी है। धार्मिक शास्त्रों में वर्णित पौराणिक कथाओं के अनुसार जालंधर नाम का एक शक्तिशाली राक्षस था, जिसकी पत्नी का नाम वृंदा था। राक्षस की पत्नी भगवान विष्णु की भक्त थी। जब भी जालंधर युद्ध पर जाता तो उसकी पत्नी भगवान विष्णु की पूजा करती, जिससे कि श्रीहरि उसकी सारी मनोकामना को पूरा करते थे। जालंधर राक्षस ने चारों ओर आतंक मचाया हुआ था, जिसकी वजह से सभी देवी देवता परेशान हो गए थे। उस राक्षस के अत्याचारों से छुटकारा पाने के लिए सभी देवी देवता भगवान विष्णु के पास पहुँचे और उनसे सारी बात बताई। भगवान विष्णु ने कहा कि वृंदा के सतीत्व को ही नष्ट करने के बाद ही जालंधर राक्षस को हराया जा सकता है, जिसके लिए भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप लिया और वृंदा ने उन्हें अपना पति समझकर छू लिया, जिससे कि वृंदा का पतिव्रता धर्म खंडित हो गया। वृंदा के पतिव्रता धर्म टूटने की वजह से जालंधर की सभी तरह की शक्तियां नष्ट हो गई। वह युद्ध में भगवान शिव से हार गया और शिवजी ने उनका सर धड़ से अलग कर दिया। जब जालंधर की पत्नी वृंदा को इस बात का पता चला कि उनके साथ छल किया गया है, तो उनके क्रोधित होकर जगत के पालनहार विष्णु जी को श्राप दे दिया। वृंदा ने भगवान विष्णु को पत्थर बनने का श्राप दिया, जिसे भगवान विष्णु ने स्वीकार कर लिया और वे एक पत्थर के रूप में यानी शालिग्राम के रूप में हो गए। माता लक्ष्मी को इसका बेहद दुख हुआ और उन्होंने वृंदा से श्राप वापस लेने को कहा। वृंदा ने श्रीहरि को दिया श्राप तो वापस ले लिया, लेकिन खुद आत्मदाह कर दिया। जिस जगह पर वृंदा भस्म हुई, वहां से एक तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने इस पौधे को तुलसी का नाम दिया। उस पौधे को लेकर कहा कि शालिग्राम स्वरूप को तुलसी के साथ पूजा जाएगा। इसी वजह से देव उठनी एकादशी के अगले दिन शालिग्राम का विवाह तुलसी के साथ करने की परंपरा शुरू हो गई। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।